हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है और पाठ्यक्रम जो है उसका, तो जो मैंने आपको पिछले टाइम वीडियो दिया था उसमें देखा था आपने कि लास्ट में कुछ कट गया था, तो वो पता नहीं कैसे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, कोई गलती हो गई होगी। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, ठीक है, यानी समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो हम आपको फिर से पूरा इसमें विस्तार से आपको बताने वाले हैं। देखिए, मैंने पूरा निबंध, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, व्याकरण सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं और आपको जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है वो आप किस प्रकार से कर पाएंगे और प्री और मेंस की कैसे साथ में तैयारी की जाती है। ठीक है, इस बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए, बारीकियों को समझिए कि कहां कहां पर हम नंबर गेन कर सकते हैं, किस प्रकार से अच्छे नंबर हम मेंस में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल मेरिट है, वो मेंस के आधार पर ही बनती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है और प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होती है। ठीक है, और जो सामान्य अध्ययन हिंदी के नोट्स हैं वो बनकर के लगभग तैयार हो गए हैं। ठीक, तो अगर आपको नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाए अभी तक तो आपको एक काम करना है। काम ये करना है, एक नंबर आपको हम देते हैं 6393507669। इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, जहां पर नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने में आपको टाइम बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि सर आपका फ़ोन उठता नहीं है, कॉल रिसीव नहीं होती है, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। तो इसमें आप अगर 10 से 6, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक यानी 6 PM तक कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन जरूर पिक होगा, आपकी कॉल रिसीव होगी और जो भी आपकी समस्या है वो उसका समाधान प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। जो भी आपके डाउट है सब क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कॉल करना हो तो सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर नोट्स का डेमो कैसे उपलब्ध होगा, तो हमारा ऐप है SB एजुकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है, SB एजुकेशन। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर जाएंगे आप स्टडी मटेरियल में। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको करंट की PDF और जो GS का मटेरियल है, GS का नोट्स है, सामान्य हिंदी का नोट्स है, उसकी आपको डेमो PDF मिल जाएगी कि किस प्रकार के हमारे नोट्स बने हैं। और ये नोट्स स्पेशली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और PCS के लिए बनवाए गए हैं। ठीक है, चाहे वो सामान्य अध्ययन के हो चाहे हिंदी के हों, ये नोट्स समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों के लिए लागू होंगे, दोनों के लिए है। ठीक है, और ये PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की डिमांड ये है कि सर सीरीज कब स्टार्ट होगी, तो पहले PCS की सीरीज आएगी, इसके बाद आपकी समीक्षा अधिकारी की आएगी। क्योंकि PCS की परीक्षा 13 जून को है, समीक्षा अधिकारी की 1 अगस्त को है। इससे पहले जल्दी ही इसी मार्च में या फिर अप्रैल में आपको हम इंडिविजुअल सीरीज भी देंगे, यानी कि विषय वाइज सीरीज भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, साइंस की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर्स की, यूपी स्पेशल की, जनगणना की, इस प्रकार से भी आपको सीरीज मिलेगी ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाना और जो आप पढ़ रहे हैं आपको उचित मार्गदर्शन दे पाना। ठीक है, और कोशिश हमारी यही है कि बस जो आपका अधिकारी बनने का सपना है वो किसी भी तरीके से पूरा हो। आप जो भी बनना चाहते हैं, ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूरी हो। बस इसी के लिए हम प्रयासरत हैं कि आप किसी भी तरीके से, हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इस नोट्स में आपको यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट के आंकड़े हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, आदि संबंधित चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा पैकेज मिलेगा, कंप्लीट पैकेज है ये, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको समय समय पर जो भी परीक्षा से संबंधित सामग्री है वह उपलब्ध कराते रहेंगे। आपका काम पढ़ना है और मेरा काम मटेरियल देना है, ठीक है। मैं अपने मटेरियल पर फोकस कर रहा हूं और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, उसको एकदम रट जाइए, बार बार पढ़िए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए और आप देखेंगे कि अधिकतम प्रश्न आपको उसी से परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर 639350 इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जहां आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कॉल करनी हो तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में आप कॉल करिए, आपकी कॉल पिक होगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा की रणनीति कैसी होती है। तो देखिए जो मुख्य परीक्षा है वो टोटल आपकी होती है 400 नंबर की, ठीक है, 400 मार्क्स की होती है। कैसे अब ये डिवाइड किए गए हैं, तो जिसमें जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जिसको हम जीएस कहते हैं, और जीएस का सिलेबस वही होता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में रखा गया है। यहाँ पर प्रश्न आते हैं आपके 120, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 120 अंक के ये होंगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। यही जीएस जब प्री में आता है तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक पेपर हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, और जो पेपर होता है ये आपका सुबह हो जाएगा। मान लो जिस दिन भी परीक्षा है तो मॉर्निंग में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर हो जाता है। इसके बाद इवनिंग में क्या होता है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होता है, जो कि परंपरागत होता है, लिखने वाला होता है। ये जीएस ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। यानी कि आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में 1/3 यानी कि 0.33% की नेगेटिव मार्किंग लागू है। जितनी परीक्षाएं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सुबह पेपर हो जाएगा जीएस का। शाम को आपका होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का, जो कि कुल होगा 100 अंक का, ठीक है। ये हिंदी 100 नंबर की होती है। इसमें आपको समय मिलता है 2.5 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। और ये पूरी परीक्षा 100 नंबर की है। अब 100 नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, आपसे गद्यांश एक दिया जाएगा, उसका आपको सारांश लिखना है, शीर्षक लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है, जो कि 21 नंबर का ये गद्यांश होगा, ठीक है। कितने नंबर का, 21 नंबर का गद्यांश होगा। सारांश, शीर्षक और रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद एक सरकारी पत्र लिखा होगा जिसको आपको सारणी रूप में प्रस्तुत करना होगा, और ये 15 नंबर का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हम मेंस के टाइम पर पढ़ाएंगे। सारणी रूप, गद्यांश, यानी जो भी मेंस का सिलेबस है वो आपको हम मेंस के टाइम पर पूरा कंप्लीट कराएंगे, सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे और आपको क्लास भी उपलब्ध होगी यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद अगला पोर्शन होता है पत्र लेखन का, जो कि होता है 24 नंबर का। यहाँ पर आपसे 3 पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पत्र की परिभाषा है, विशेषताएं हैं, प्रारूप है, लिखित प्रारूप है, उदाहरण है, या किसी को पत्र लिखना होता है, ठीक है। अब प्रारूप और लिखित प्रारूप क्या होता है, ये सब आपको अंतर बताएंगे, एग्जाम्पल भी आपको देंगे, लेकिन कब, जब होगी मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करना है, ठीक है, और मुख्य परीक्षा जो आपकी दिसंबर में शायद आयोजित होनी है उसकी तैयारी आपकी हम प्रॉपर करवाएंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, 1 महीने का समय अगर आप मुझे दे देंगे तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो। पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। ये 9 प्रकार के पत्र आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। हम आपके 9 के 9 पत्र पढ़ाएंगे, इनके प्रारूप भी देंगे, लिखित प्रारूप देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट तैयारी आपकी मुख्य परीक्षा की कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना अगला क्वेश्चन होगा पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द पूछे जाते हैं। 5 शब्द होंगे हिंदी में लिखे होंगे, उनको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। एक शब्द 2 नंबर का होता है, 10 नंबर का हो गया, ठीक है। और 5 शब्द इंग्लिश में लिखे होंगे, उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। 5 शब्द होंगे 10 नंबर के, यानी कि एक शब्द 2 नंबर का, ठीक है। तो जो ये 20 नंबर है ये बिल्कुल फ्री के होते हैं, ठीक है। इसकी हम आपको पूरी कंप्लीट एक टेबल दे देंगे, पूरा मेरे पास मटेरियल है, बस उन्हीं को आपको रटना है
उनकी स्पेलिंग रटनी है और उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगे। 10 नंबर के 5 मुहावरे लिखे होंगे जिनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक, 5 होंगे। एक मुहावरा 2 नंबर का होगा, 5 हो गए आपके 10 नंबर के। और अंतिम क्वेश्चन होगा इसका कंप्यूटर ज्ञान का, यानी कि 10 नंबर का कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको हम मटेरियल दे देंगे, नोट्स दे देंगे, उतना कंप्यूटर आप पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का ज्ञान लेने का आवश्यकता नहीं है। बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हैं जैसे कि रैम क्या है, रोम क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU, UPS और मॉडेम, इंटरनेट, वाईफाई, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आपको हम कंप्लीट नोट्स दे देंगे, तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि सारणी रूप के सॉलिड नंबर हैं, शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर ज्ञान, ये ऐसे नंबर हैं, मतलब ठोस हैं, मतलब इसमें आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लो आपकी शब्दावली 10 की 10 सही हो जाती है, 20 नंबर पक्के हैं। मुहावरे आपके 5 के 5 सही हो जाते हैं, 10 नंबर पक्के हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपने सही लिख दिया तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 100 नंबर को डिवाइड किया गया है हिंदी के। अच्छा, जैसे ये शाम को 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, एक्चुअली में ये पेपर पूरा होता है 3 घंटे का। ठीक है, जिसमें 2.5 घंटे में ये सामान्य हिंदी और आलेखन होता है। इसके बाद जैसे ये पेपर समाप्त होता है तो इसकी कॉपी आपसे ले ली जाती है और इसी में जो आधे घंटे का समय बचा हुआ है उसी में आपका सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का पेपर हो जाता है, यानी कि ये वाली हिंदी और ये वाली हिंदी। ठीक है, 100 नंबर की हिंदी ये और 60 नंबर की हिंदी ये। ठीक है, ये पेपर और ये पेपर मिला करके पूरा 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का ये होता है और आधे घंटे का ये होता है। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 30, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, अंक होंगे 60। ये पूरे सॉलिड नंबर हैं, यहां से आप मतलब कभी कभार एक आध गलती हो गई तो हो गई, नहीं तो यहां पर 60 के 60 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी का नोट्स मैंने ऐसा बनवाया है कि मतलब आपको सब कुछ यहां से मिल जाएगा, बस उसी को रटना है आपको कुल मिलाकर के। तो हिंदी आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। जहां पर आपसे 5 टॉपिक होंगे, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वर्तनी एवं वाक् शुद्धि, विशेषण विशेष्य और अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, यहां पर आपसे पर्यायवाची नहीं पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक होते हैं, एक पर्यायवाची जुड़ जाता है और मुख्य परीक्षा में आपके सिर्फ 5 टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक से आपके आप पूछे जाएंगे आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से आपके एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 पंचे 30 प्रश्न हो गए और वो होंगे आपके 60 नंबर के। ठीक है, तो ये हिंदी मिलाकर के 160 नंबर की हो जाएगी। ये दोनों मिलाकर के 3 घंटे के पेपर होते हैं। 2.5 घंटे जैसे समाप्त होता है ये वाली कॉपी आपसे ले ली जाएगी और ये वाली कॉपी तुरंत आपको दे दी जाएगी, यानी कि आपको उठना नहीं है, वहीं पर बैठे रहना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया शाम का पेपर। ये मॉर्निंग में सुबह हो जाता है सामान्य अध्ययन और ये दोनों हिंदी हो जाती है आपकी शाम को। ठीक है, यानी कि 160 और 120 यानी कि लगभग हमारे 280 नंबर का पेपर हो चुका है एक दिन में। ठीक, अब आते हैं अगले पोर्शन पर जो होगा आपका हिंदी निबंध का। ठीक है, तो निबंध का जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होगा, जिसमें आपसे 3 निबंध पूछे जाएंगे और एक निबंध आपका हुआ 40 नंबर का। ठीक है, निबंध की कक्षाएं हम उसी टाइम पर चलाएंगे, आपको 15-20 लिखे हुए कंप्लीट निबंध देंगे। निबंध की ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग, उनका कैसे लिखा जाता है, कौन चीज़ कहाँ पर डालनी है, कैसे मटेरियल हम खोज पाएंगे, ठीक है, या कैसे हम एडिटोरियल पढ़ें, कैसे मैगजीन पढ़ें जहाँ से मटेरियल निकाल पाएँ। ठीक है, कुछ लोग की समस्या ये होती है कि हमें जो है लिखना नहीं आता है, हमारी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो हो जाता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो वो सारी समस्याएं अभी आप छोड़ दीजिए। जैसी मुख्य परीक्षा आएगी हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप एक बेहतर से बेहतर निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए निबंध के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो या आपने कभी निबंध ना लिखा हो। ऐसा आपको हम प्रारूप, ऐसा ड्राफ्ट बना देंगे कि आप उसी आधार पर किसी भी विषय वस्तु पर आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अभी फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करें ताकि प्री क्वालिफाई आपका हो जाए। ठीक है, निबंध आपसे 3 पूछे जाएंगे, एक 40 नंबर का, टोटल 120 नंबर का निबंध होगा। चूंकि इधर आपका 280 नंबर का पेपर हो चुका है जीएस और हिंदी मिला करके, और आपका बचा है 120 नंबर। ठीक है, 3 निबंध पूछे जाएंगे, 1, 2 और 3, तीनों में 3-3 पोर्शन होते हैं इस तरीके से का खागा। ठीक है, तो पहला निबंध आपका होगा साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है, ये 3 निबंध होंगे पहले क्वेश्चन में। दूसरे में आपका होगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से,
दूसरा होगा आर्थिक क्षेत्र से और तीसरा होगा कृषि एवं व्यापार से। ठीक, फिर तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए। पहला होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर से होगा। प्राकृतिक आपदाओं से जैसे कि भूकंप है, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ठीक है, सुनामी, ये सबसे पूछा जा सकता है। और तीसरा होगा राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ठीक है, ये केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित एक पे निबंध आएगा। ठीक है, प्रत्येक खंड से आपको एक निबंध करना अनिवार्य है। ठीक, किसी भी खंड से आप 2 निबंध नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें से का में से एक करना है, इन तीनों में से एक करना है और तीनों में से एक करना है। ठीक है, 3 निबंध आपको लिखने हैं और निबंध की जो शब्द सीमा होगी वो होगी आपकी 600 शब्दों की। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, पूरा 3 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको एक निबंध लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है। ठीक, बड़े आराम से लिख जाता है, बहुत समय बच भी जाता है, इसलिए परेशान ना हो कि हम निबंध कैसे लिख पाएंगे, इसकी हेडेक आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 400 नंबर की पूरी मुख्य परीक्षा हो जाती है। ठीक है, पूरी परीक्षा की मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो हम प्रॉपर तरीके से कराएंगे। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, वीडियो उपलब्ध होंगे, क्लासेस चलेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मेरा यही अभी कहना है कि फिलहाल आप प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस कीजिए। अगर पीटी ही ना हुआ दुर्भाग्य से तो मुख्य परीक्षा की तैयारी क्या करेंगे। ठीक है, सिलेबस इसलिए बता दिया ताकि आपके माइंड में रहे कि हमको आगे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे हैं तो फिर एक अच्छा सा कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए, मेरा सपोर्ट करिए ताकि हम आपको समय समय पर और अच्छी चीज़ों से रूबरू करा सकें और आपके लिए हम बेहतर तैयारी करा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।